गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो आज हमारा होने वाला है हमारी रॉयल इनफील्ड मीटियोर के लिए। ये देखो आप, ये खड़ी है हमारी। ये स्टेलर ब्लू कलर है इसका। इसी कलर की वजह से हमने इस बाइक को लिया था 1 दिसंबर 2024 को। और ये कलर बहुत ही, मुझे तो मेरे ऑफिस के पास है इसका शोरूम है बुलेट का, तो मैं देखता था हमेशा, मुझे कलर बड़ा अच्छा लगता था। 2 दिन मुझे देखने में अच्छी लगी, तीसरे दिन मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट कर दी, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इस बाइक में एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ लिखा मिलेगा आपको पेट्रोल अप टू E20 कंपैटिबल बाइक है ये। और इस बाइक के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा है, क्योंकि ये बाइक मतलब इतनी कंफर्टेबल बाइक है। हमारे पास 2004 से बुलेट है, जो कि अभी भी खैर खड़ी है, वो स्क्रैप होनी है अभी। और उस बुलेट में और इस बुलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो करंटली क्लासिक भी आ रही है, स्टैंडर्ड भी आ रही है, वो भी बाइक्स इसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं करती हैं। क्योंकि उसमें इतनी वाइब्रेशंस है, आप बैठोगे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। सीट हाइट बहुत ऊपर है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपके पैर लगेंगे ही नहीं नीचे। ये बाइक ऐसी है कि अगर आपकी हाइट 5 5 5 6 भी है, तब भी आपके पैर जमीन पे पूरे लग जाएंगे। और पीछे पिलियन के लिए ये जो बैक सपोर्ट है, ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही कंफर्टेबल है बंदे के लिए। इस बाइक के अंदर जो पावर हमें मिलती है 350 सीसी के इंजन से, वो है 20.21 पावर आती है। और लगभग लगभग 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है गाड़ी के अंदर। इस बाइक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मैंने इसके साथ मेरा रहा है। इस बाइक के अंदर मुझे लॉन्ग ट्रिप्स करनी हो, शॉर्ट ट्रिप करनी हो, ऑफिस जाना हो, कुछ भी करना हो। वैसे तो ऑफिस में मोस्टली गाड़ी से आता हूँ, कभी घर से वीकेंड्स वगैरह पे निकलती है बाइक, तो मतलब आपको फील होगा कि आपने एक अच्छी परचेज करी है। बहुत स्मार्ट बाइक है। आप फ्रंट से देखो इसके अंदर, यहाँ पे मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगवाई है, क्योंकि इसके अंदर उस टाइम पे हेलोजन बल्ब आता था। अब इसके अंदर हेलोजन हटा के अब कंपनी ने इसी के अंदर आपको एलईडी लाइट दे दी है सीधा सीधा। और ये आपको फ्रंट में मिलते हैं एलॉय व्हील्स। ये C8 का टायर है आपका पूरा। और एलॉय व्हील भी कॉन्ट्रास्ट में दे रखा है, बिल्कुल ब्लैक कलर का एलॉय व्हील है। और इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल आपको मैं ही बताता हूँ। चलो, मैं टायर प्रोफाइल मेंशन कर दूंगा नीचे। और ये ट्यूबलेस टायर हैं आपके, ठीक है। और पीछे आप आ जाइए, पीछे भी आपको बहुत अच्छा सुंदर टायर मिलेगा, जिसकी थिकनेस आप यहाँ से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी थिकनेस मिलेगी, जो आपको रोड पे ग्रिप अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी फंक्शनल डिस्क ब्रेक्स हैं। इस बाइक में जो मेन चीज है वो इसका सिटिंग पोस्चर है। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ अभी। ये देखो, इसको उतारा हमने। मेरी हाइट लगभग लगभग 5'7", मैं 5'7" तो नहीं, 5'8" 5'9" है। मेरे पूरे पैर आराम से लगते हैं। और जब मैं बैठता हूँ, बिल्कुल हैंडल मेरी अप्रोच में है। ना मुझे ऐसे बैठना होता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसे बैठने का भी एक रीजन बताता हूँ। हम लोगों के, मेरे पास बुलेट भी थी, बुलेट तो इनफैक्ट अभी भी है, R15 थी उसके बाद मेरे पास। तो उसमें फुल टाइम ऐसे बैठना पड़ता था, बहुत ही अनकंफर्टेबल पोस्चर था। अब ये जब से बाइक लिया तो ये बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा पोस्चर मिलता है आपको। और बैक आपकी स्ट्रेट रहती है, अपराइट बिल्कुल रहती है, और आपको कोई पेन नहीं होगा बाइक चलाने में। और इसके जो आप देखोगे फुटरेस्ट भी, ये भी चौड़े हैं, और रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आती है इसके ऊपर यहाँ पर। और आपके जो पैर हैं बिल्कुल फ्रंट में ऐसे रखे जाएंगे। जो नॉर्मल R15 होती है उनमें यहाँ पर होता है आपका वो, क्योंकि उसका सिटिंग पोस्चर ऐसा है। तो वो बड़ा टायरिंग सा सिटिंग पोस्चर है। अब आप यहाँ आओगे, आपको मिलेंगे ये क्रोम फिनिश के अंदर ये मिरर्स आपके, जो कि पीछे देखने में बहुत हेल्प करते हैं। बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये मिरर में अगर आप जोर से, अगर कोई हाथ मार जाए, कोई छू के निकल जाए, तो लटक जाता है बिल्कुल। फिर इसके लिए 4 नंबर की चाबी लगती है, जो मैकेनिक ने मुझे बताया। आप लेके रख लो, मैं हर बार भूल जाता हूँ। और ये इसका मास्टर सिलेंडर हो गया ब्रेक का आपका। ये ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है। ये क्लच भी आप देखो, बिल्कुल मस्त, आज भी बिल्कुल फ्री है, एकदम मस्त, एकदम मस्त। कोई ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लाया हूँ तो यहाँ पे अटकेगा, धीरे धीरे करके जाएगा, जैसे ही छोड़ूंगा वैसे ही आगे भागता है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, बुलेट और मीटियोर में बहुत फर्क है। बुलेट को आज भी आप देखोगे, जो बुलेट, वैसे जनरली सब अच्छे स्मार्ट बंदे बुलेट ले रहे हैं, बट कुछ बंदों ने बुलेट का भी नाम खराब कर दिया, क्योंकि फुल टाइम उसमें बहुत तेज साइलेंसर लगा के खूब शोर करते हैं। अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। ये देखो अब यहाँ पर आके, ये ट्रिपर है इसका। ये देखो,
इसके अंदर अभी रॉयल इनफील्ड की ऐप कनेक्ट हो जाएगी तो ये चालू हो जाएगा। अभी टाइम इसमें का गलत आ रहा है। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एक बार आप एग्जॉस्ट के पास चलिए। आपको इसमें बहुत ही प्यारा एग्जॉस्ट नोट मिलता है जो कि मतलब सूदिंग साउंड है, आपको कभी अनॉय नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी चलाओ, और लाउड नहीं है ज़्यादा। और मैं तो इसमें तो मैंने इनफैक्ट बाहर से किसी को साइलेंसर लगाते हुए भी नहीं देखा। ये बाइक आज भी छपरियों से बची हुई बाइक है, तो ये बाइक बहुत अच्छी है इस मामले में। और आप इसके अंदर इस साइड आओगे, इसके अंदर वो स्मार्ट स्टैंड वाला फीचर है। अगर मैं साइड स्टैंड लगा दूंगा तो बाइक अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो जैसे पुरानी बाइक्स में होता था कि आप स्टैंड लगा के बाइक चला रहे हो तो कोई बीच में बंदा कहे भाई स्टैंड हटा लो, वो पंगा खत्म है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगी आपकी। और इसकी जो मेन है एवरेज, एवरेज कंपनी के क्लेम करती है ओवरऑल 41 42 की, बट उतनी नहीं आती है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अब वो पेट्रोल की वजह से है या कंपनी की वजह से वो मुझे नहीं पता, बट जो आपको सिटी में इस गाड़ी की एवरेज मिलेगी वो लगभग 20 से 25 की मिलेगी ट्रैफिक के अंदर, बम्पर टू बम्पर, जो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन होती है ट्रैफिक की। बट अगर आप हाईवे पे जाते हो तो ये आपको लगभग लगभग 35 तक दे देती है, 32 35 तक इजीली देती है। और इसके अंदर आपको इसका हेडलाइट सेटअप दिखाता हूँ। आप आगे जाओ, पहले आपको मैं इसके इंडिकेटर्स वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ से ये इसकी हजार्ड इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। ये पहले लोग बाहर से लगवाते थे, कंपनी ने खुद ही दे दिया कि हजार्ड इंडिकेटर्स हैं, कि फॉग हो कुछ हो गाड़ी खराब हो तो आप साइड लगा के जला सकते हो। और अब दूसरा इसकी हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। अब एक बार हेडलाइट मैंने बाहर से लगवाई है तो इसका स्विच अलग से है। ये रहा इसका हेडलाइट का स्विच। और हेडलाइट इसमें अच्छी भी लगती है, हाई हो गई, ये लो हो गई। और मैं आपको इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसकी एक एप्लीकेशन है, मैं आपको अपने फ़ोन में भी दिखाता हूँ। ये रही इसकी, कुछ इस टाइप का बैज आएगा रॉयल इनफील्ड का। अब मैंने अपनी बाइक को यहाँ स्टार्ट करना है और अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, ठीक है। ये ब्लूटूथ ऑन होते ही ये ऐप स्टार्ट हुई। हमने यहाँ पे नेविगेशन पे गए, अलाउ करना है हमने हर चीज़ को। ये गूगल मैप से लिंक हो जाएगा आपका। और यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन डाली मानो कनॉट प्लेस। ठीक है जी, कनॉट प्लेस आ गया। इस पे गेट डायरेक्शन पे हमने क्लिक करा, स्टार्ट नेविगेशन करा हमने। अब मेरा फ़ोन यहाँ से अभी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। अब पहले मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं बहुत मतलब इतनी यूज़ नहीं करते, रास्ते पता है हम लोगों को तो हमारा चल जाता है काम। बट जैसे जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत यूज़फुल ऐप है। तो ये बाइक रॉयल इनफील्ड है, थोड़ा सा इशू आता ही आता है। तो अभी इसकी ऐप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, बार बार लोड हो रही है। तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, इस पर आपको एरोज बने आएंगे जिस साइड आपने टर्न करना है, और दूसरा यहाँ पे लिखा है कितने मीटर बाद आपने टर्न करना है यहाँ पे से, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग का एक पॉइंट मिलता है इस जगह पे। यहाँ से देखोगे इस वायर के नीचे दबा हुआ, ये देखो आप यहाँ पे, ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है आपका यहाँ पे, कि आप फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगा सको आप आराम से यहाँ पे। और इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर है लगभग लगभग। एक बार आप टैंक फुल कराओगे, सिटी और वो मतलब हाईवे वगैरह सब मिला जुला के 300 350 350 400 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से चलती है। और इसके अंदर आपको जो पिलियन है उसके लिए भी आप देखो, उसके भी फुटरेस्ट इतने चौड़े हैं, आपको कंफर्टेबली अपना पैर यहाँ आराम से प्लेस कर सकते हो। और ये बैकरेस्ट मिला हुआ है आपको। और दूसरी चीज़, जैसी जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो अगर पैर नीचे रखे हो तो आपका पैर उसके पैर को नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली हर बाइक में होता है कि पैर आपस में टकराते हैं दोनों के, तो जो ड्राइवर उसकी जीन्स शर्ट पैंट गंदी होती है हमेशा, तो वो इशू इसमें नहीं है गाड़ी के अंदर। तो गैस ये पसीनों को इग्नोर करना, बहुत गर्मी है, हम लोग खड़े हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अब ये बताता हूँ कि मैंने इस गाड़ी में एक्सेसरीज में क्या क्या लगाया। एक तो हेडलाइट मैंने आपको दिखा दी थी, दूसरा ये लेग गार्ड है, ये बहुत ही स्टर्डी बहुत ही स्ट्रांग है, रॉयल इनफील्ड का लेग गार्ड है। और ये आप यहाँ देखोगे ये इंजन प्रोटेक्टर है। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मतलब नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा कम है। तो और थोड़ी हैवी होने की वजह से सस्पेंशन इतने सॉफ्ट हैं इसके, कंफर्ट के लिए बनी हुई बाइक है।
तो हल्के से में भी शॉकर अंदर दबते हैं और बाइक नीचे होती है। तो जब बाइक नीचे होती है तो ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे लगने के कई बार लग जाती है। इनफैक्ट पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, तो मेरी भी 2-4 बार लगी है, उसके बाद से मैंने बहुत ध्यान से चलाने लग गया, तो अब मेरी बाइक नहीं लगती है इसके अंदर, स्पीड ब्रेकर पे नहीं लगती है। तो आप जैसे देख सकते हैं बाइक चल रही है और बहुत ही स्मूथ है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो आपको गियर्स भी दिखेंगे कि कौन से गियर पे बाइक चल रही है आपकी, यहाँ पर। और एनालॉग मीटर है इसका, जो कि मुझे बहुत ही कूल लगता है। बाइक्स के अंदर थोड़ा सा मैनली लुक आता है, ज़्यादा डिजिटल चीज़ों में फिर वही लाइट पड़ती है तो डिस्प्ले क्लियर नहीं होता। और इस बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको ना स्टैंड स्टिल करके बाइक उठा के दिखाता हूँ। अभी आपको स्टैंड स्टिल करेंगे और बाइक को देखते हैं कैसा पिकअप है। अब मैंने बाइक को कर दिया न्यूट्रल, यहाँ पर बाइक न्यूट्रल है हमारी। अब मैं इसको देखो, इनिशियल पिकअप ठीक है, लीनियर पावर है, कोई ज्यादा वैसे R15 वाला जैसे पिकअप वैसा नहीं है, बट आपको अच्छी पावर मिलेगी जो आपको सिटी के अंदर जरूरी है, ताकि आपकी ओवरटेकिंग अच्छे से हो जाए। आपको कोई ऐसा नहीं कि मतलब रैश चलेगी, नहीं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर देगी बाइक। ये बाइक आपकी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए और रेगुलर ड्राइव के लिए बहुत अच्छी है। देखने में लगेगा कि बाइक मतलब बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है, मनूवर करना इतना इजी नहीं होगा इसको, बट जेन्युइनली बताऊं ये बहुत इजी है। और इसको चलाने में जो मजा आता है, आपको लगता है कि आप मतलब बाइक्स की फॉर्च्यूनर चला रहे हो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। दोनों आगे पीछे दोनों साइड पे डिस्क ब्रेक होने के से मतलब ब्रेक्स आप जैसे मारोगे वहीं रोक सकते हो बाइक को। सडन ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इस बाइक की। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम है, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी यू टर्न मार सकते हो आप इससे आराम से। अभी जैसे यहाँ पे मैं मारने लगा हूँ यू टर्न, आपको लगेगा बहुत ही छोटा यू टर्न मारना चाहो आप जैसे मर्जी मार लो, बहुत कंफर्टेबल रहोगे इसके अंदर। ये देखो, मैंने विद इन द व्हाइट लाइन ही मैंने कर दिया था यू टर्न आराम से, और कोई आपको हैवी फील नहीं होगी यू टर्न करने में। इसका 0 to 100 मैंने चेक नहीं करा, और मैं किसी को कहता भी नहीं कि बाइक्स पे आप 0 to 100 चेक करो, तो आप उसको अवॉइड करना बिल्कुल। ये है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं भाई। बाइक थर्ड गियर पे चल रही है और बाइक का कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी। आप हाथ छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इतना, बट मैं किसी को कहता नहीं कि आप हाथ छोड़ो, क्योंकि आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाइक की और रोड पे चलते लोगों की। अब जो मेन सवाल आता है वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने 2 डीलरशिप विजिट करी हैं, एक बहुत अच्छी लगी मुझे और दूसरी बहुत ही बुरी लगी। तो मैं आफ्टर सेल सर्विस आपको ठीक से बता नहीं पाऊंगा, वो डीलरशिप टू डीलरशिप डिपेंड करता है। बट जो मेरा बुरा एक्सपीरियंस था वो इतना बुरा था कि लिटरली मेरा मन ही नहीं हुआ दोबारा सर्विस सेंटर बाइक लेके जाने का। फिर मैं पुराना जिस पे जाता था वो थोड़ा दूर पड़ता है मेरे घर से, मैं वहीं जाने लग गया हूँ। तो सर्विस इसकी, बुलेट में एक दिक्कत मैं आपको बताऊँ, रॉयल इनफील्ड, इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड का मतलब ही बुलेट लगता है मुझे तो कई बार, इसलिए मैं बुलेट बोल रहा हूँ इसे। सर्विस में एक दिक्कत है कि बाइक्स इनकी इतनी ज्यादा बिक चुकी हैं, जैसे पहले हीरो होंडा बजाज वगैरह की बाइक्स बिकती थी, उस हिसाब से अब इनकी बाइक्स बिकती हैं। और लेबर इनकी पूरे टाइम आपकी फोन पे लगी रहेगी, आप परेशान हो जाओगे। और कोई बंदा आपको अटेंड करने को नहीं मिलेगा, बड़ा ही मतलब देसी टाइप का सर्विस सेंटर होता है इनका। तो सर्विस में तो मैं इसे अराउंड आउट ऑफ 10 5 6 ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। और अगर आपका बजट लगभग लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का है और आप बाइक प्लान कर रहे हैं जो कि कंफर्टेबल हो, आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने दोस्त को, किसी को भी साथ आप ट्रैवल कराना चाहते हो, तो मैंने लगभग रॉयल इनफील्ड के सारे प्रोडक्ट्स चलाए हैं। मिटियोर हो गई, इलेक्ट्रा हो गई, क्लासिक हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, हंटर हो गई, मतलब मैंने सब चलाया हुआ है। बट अगर आपको कंफर्ट चाहिए, हाईवे पे गाड़ी चिपक के चले एकदम रोड से, रोड स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए के अंदर इससे अच्छी बाइक आपको नहीं मिल सकती है। पावर भी इसके अंदर ठीक है, आपको पावर का लैग कभी फील नहीं होगा गाड़ी के अंदर। वाइब्रेशन जीरो है, जो कि रॉयल इनफील्ड के सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वाइब्रेशन का, वो इसमें जीरो है। और आपको अगर एक अच्छी क्लासी लुकिंग बाइक चाहिए जिसमें आप अच्छे स्मार्ट दिखो, तो आप ये बाइक को ज़रूर कंसीडर करना। मेरी साइड से बिल्कुल ओके रिपोर्ट बाइक है ये। और आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं, इसका रॉयल फील्ड का लोगो भी कितना प्यारा लगता है आपका।
तो ये बाइक लुक्स में, ड्राइवेबिलिटी में, कंफर्ट में, हर चीज़ में परफेक्ट है। 10/10 बाइक है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसको लेनी हो आप आंख बंद करके इस बाइक को ले सकते हो और आप बिल्कुल निराश नहीं होगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके किसी भी जानने वाले को रॉयल इनफील्ड की कोई बाइक लेने का मन है, तो मेरे इस वीडियो को उससे ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको ये पता लगे कि उनके लिए बेस्ट सूटेबल बाइक कौन सी है। तो इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। गाइस, इसका हॉर्न जो है वो भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा मतलब चुभने वाला नहीं है। अब आप हॉर्न सुनना इसका, हॉर्न बहुत अच्छा है इसका।